यह एक ऐसी सुई थी जो पूरी दुनिया को नष्ट करने वाली थी। वह एक आदमी के टायर में घुस गई। आदमी लाचार था, लेकिन उसने पहले सुई को निकालने का ही सोचा। उसे यह पता ही नहीं था कि यही काम उसकी असली दहशत को उजागर कर देगा। गाड़ी तुरंत पिचक गई, जैसे कोई गुब्बारा फटकर हवा निकल जाए, और वह पूरी तरह से ज़मीन पर चिपक गई। फिर उन्हें अचानक ध्यान आया, अभी अभी वह सुई कहाँ गई। पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे जान निकल गई। सुई एक ऊंची इमारत में घुस चुकी थी, और जैसे ही आदमी ने सुई निकाली, पूरी इमारत भी जादुई तरीके से उसी गाड़ी की तरह हवा खो बैठी और पिचक कर ढह गई। यह सब बिल्कुल अजीब और अविश्वसनीय था। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह सुई कितनी खतरनाक है। दोनों ही चाहते थे कि दूसरा इसे संभाले। इतने में एक टोपी वाला अंकल यह नज़ारा देख लेता। फिर उसे लगता है कि दोनों झगड़ रहे हैं, और वह तुरंत रोकने आ जाता है। धक्का मुक्की के बीच गलती से सुई उसके हाथ में चुभ जाती है। अंकल को सुई की असली भयानकता का कोई अंदाज़ा नहीं था। वह जल्दी से उसे निकालकर उन दोनों को पकड़ना चाहता था, लेकिन उसने आदमी की बात नहीं मानी, और सुई निकालते ही दर्दनाक चीख के साथ वह भी हवा की तरह पिचक गया। यह देखकर दोनों को समझ आ गया कि उन्हें हर हाल में इस सुई से छुटकारा पाना होगा। लेकिन जैसे ही आदमी ने सुई उठाई, एक बस आकर टकरा गई, और बस भी तुरंत हवा खो बैठी। जल्दी से इस सुई को नष्ट करने के लिए उन्होंने उसे एक गुब्बारे से बांधकर आसमान में उड़ा दिया। सोचा अब इस खतरे से छुटकारा मिल गया, पर अगले ही पल गुब्बारा फट गया और सुई सीधे ज़मीन में घुस गई। उसी समय टोपी वाला अंकल किसी तरह खुद को भुलाकर फिर से जिंदा हो जाता है। आदमी घबराकर तुरंत ज़मीन से सुई निकालता है, लेकिन अगले ही पल सबके कानों में एक भयानक सीटी जैसी हवा निकलने की आवाज़ गूंज उठती है। उन्होंने देखा कि अब पूरी दुनिया ही पिचक कर हवा खो रही है। दोनों ने हार मानकर एक दूसरे को गले लगा लिया। 1:41 और आखिरकार वे दोनों और पूरी दुनिया हवा की तरह खत्म हो गई। निर्दयी दानवों ने एक माँ को भयानक राक्षस में बदल डाला और उसे अपनी ही बेटी को खाने का आदेश दिया। जब लड़की ने उस राक्षस को बाहर आते देखा तो पहले वह डर गई, लेकिन अगले ही पल उसने पहचान लिया कि वह उसकी अपनी माँ है। माँ को इस कदर भयावह रूप में देखकर लड़की सोच भी नहीं पा रही थी कि उसकी माँ ने आखिर कितने भयानक यातनाएं सही होंगी। लेकिन इस समय माँ की यादें पहले ही उन दानवों ने मिटा दी थीं। वह पहचान ही नहीं पा रही थी कि सामने खड़ी यह लड़की उसकी अपनी बेटी है। तभी दानव अफसर ने आदेश दिया कि वह अपनी ही बेटी को खा जाए। आदेश मिलते ही माँ बेटी की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही लड़की की चीख सुनाई दी, माँ की दबाई हुई यादें धीरे धीरे लौटने लगीं। उसे याद आया कि सामने खड़ी यह वही बेटी है जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करती है। जैसे ही माँ पूरी तरह जागने ही वाली थी, दानव अफसर ने तुरंत आदेश दिया कि उसे गोली मार दी जाए। संकट की घड़ी में माँ अपनी बेटी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई और गोलियां अपने शरीर में झेल ली। माँ को तड़पते देख बेटी का दिल टूट गया, मगर वह कुछ कर भी नहीं पा रही थी। जैसे जैसे दुश्मनों की गोलाबारी बढ़ती गई, माँ ने अपने शरीर से सभी डरावने शूल टेंटिकल्स बाहर निकाल दिए और बेटी के चारों ओर एक मजबूत दीवार बना दी। गोलियों से कोई असर न होता देख दानवों ने सीधा जहरीली गैस छोड़ने का आदेश दे दिया। यह देखकर माँ ने बेटी को झटके से एक ओर धकेल दिया और अपनी आखिरी ताकत जुटाकर दुश्मनों से भिड़ गई। लेकिन तभी अफसर ने दोबारा आदेश दिया कि लड़की को गोली मार दी जाए। लड़की की कलाई लोहे की जंजीर से बंधी हुई थी और वह भाग नहीं पा रही थी। सौभाग्य से माँ ने समय रहते उसे देख लिया, जंजीर तोड़ डाली और उसे पकड़कर दूर फेंक दिया ताकि वह वहाँ से निकल सके। बेटी को सुरक्षित देखकर माँ ने आखिरी बार पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मनों की तेज गोलाबारी और जहरीली गैस के हमले से माँ अंततः जमीन पर गिर गई। बेटी दौड़कर माँ की ओर जाना चाहती थी, मगर तभी उसे बचाने आए उसके प्रेमी ने उसे पकड़ लिया। इसी तरह लड़की वहाँ से सही सलामत निकल। राक्षस ने अपनी संतानों को जन्म देने के लिए जबरदस्ती पंजों से निकला चिपचिपा तरल लड़की के चेहरे पर फेंक दिया। उस तरल के साथ ही दानव का बीज उसके भीतर प्रवेश कर गया। सिर्फ 2.5 सेकंड में लड़की का पेट आंखों के सामने तेजी से बड़ा होने लगा। अगले ही पल उसका पानी फूट गया और जमीन पर फैल गया। डरी सहमी लड़की अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां डॉक्टरों ने देखा कि उसके पेट के अंदर का भयानक भ्रूण सारी हवा को खींचकर फटने वाला है। इतना डरावना दृश्य देखकर दशकों का अनुभव रखने वाले डॉक्टर तक हिल गए। तभी अचानक लड़की के पेट में जोरदार दर्द उठने लगा और उसका पेट और भी बड़ा होने लगा। अगर जल्दी डिलीवरी नहीं हुई तो उसका शरीर फट जाएगा और वह मर जाएगी। बेबस डॉक्टरों के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए उन्होंने लड़की का दिमाग शांत करने के लिए उसे हिप्नोटाइज करना शुरू किया। लेकिन लड़की उस दैत्य को जन्म ही नहीं देना चाहती थी। उसने सर्जरी चाकू उठाया और
और सब कुछ खत्म करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने समय रहते उसे रोक लिया। इसके बाद उसे तुरंत बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। जब लड़की पूरी तरह शांत हो गई तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी की, लेकिन अचानक लड़की के शरीर से बहुत सारा तरल बाहर निकल आया, जिससे डॉक्टर पल भर में अंधे हो गए। उधर लड़की का दर्द और बढ़ता जा रहा था। जैसे अब जन्म होना ही हैपेट जोर जोर से हिलने लगा और अचानक उसमें से एक अजीब सांप जैसी चीज बाहर निकल आई और एक झटके में प्रसव पूरा हो गया। लेकिन यह आखिर किस तरह का राक्षसी जीव था